सिया मुहैय्यदीन से मेरी पहली मुलाकात इस वक्त हुई जब मेरे एक उस्ताद ने हमारा तारुफ कराया। मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था और इस वक्त टेलीविज़न एक नायाब चीज़ थी। मोहल्ले में आमतौर पर सिर्फ एक सीट होता था और लोग टेलीविज़न देखने के लिए खिड़कियों से बाहर और दरवाजे पर लटक जाते थे। हम इस लिहाज से काफ़ी खुशकिस्मत थे कि हमें इस वक्त बहुत सी तफरी तक रसाई हासिल थी। टेलीविज़न वीसीआर की तरह काम करता था। आपको इसे ऑन करने के लिए एक नूब को मोड़ना पड़ा और ये ऑन होने से पहले ही गर्म हो जाएगा। कड़कती आवाज़ आती और फिर टेलीविज़न टिमटमाना शुरू कर देता। लेकिन एक बार ये ऑन होने के बाद ये आपको ऐसी तस्वीर देगा जैसा कि आप बाकायदा टेलीविज़न पर देखते हैं। सिया मुहैय्यदीन टेलीविज़न का एक मशहूर शो था, लेकिन हम बच्चों को इसकी समझ नहीं थी। इसलिए जब शो चल रहा था तो हम स्ट्रेट बॉल या बंदर कला जैसे स्ट्रेट गेम खेलते थे। एक उस्ताद के पास एक पुराना तालिब इल्म आया और बेरोजगारी की शिकायत करने लगा। तालिब इल्म ने अभी अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल की है और वो नौकरी की तलाश में है। हमारे आका ने इनकी बात गौर से सुनी और आखिर में सिया मुहैय्यदीन का हवाला दिया जो एक पेशावर मुकर्रर हैं और अपने काम से माहाना बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसी खूबी पैदा करते हैं जो इन्हें काम करने के दर्द से निजात दिलाने में मदद करता है। सिया मुहैय्यदीन ने यही किया। लोग पैसा कमाने, मशहूर होने और ताकतवर बनने के लिए काम करते हैं। ये ज़िंदगी के अहम मकासद हैं और ये सच है कि बहुत सी मुलाजमतें इन तीनों फ़वाइद की पेशकश नहीं करती हैं। सिया मुहैय्यदीन वो शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने 3 नेमतों से नवाजा है। इसकी सही बात करने की सलाहियत, पैसा कमाने में इसकी कामयाबी और इसका इक़्तिदार का मकाम। इसकी वजह से इसके आसपास के लोग हमेशा इसकी इज्जत करते हैं। सिया ये सब कुछ तलफ़्फ़ुज़, लहजे और गुफ्तगू के अंदाज से हासिल करने में कामयाब रहे। मैं नस्ल के लिहाज से पंजाबी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि पंजाबियों के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी सीखना तकरीबन नामुमकिन है। हम इन ज़ुबानों को रवानी से पढ़ और लिख सकते हैं, लेकिन ये हकीकत में हमारे मिना से नहीं निकलती हैं। अगर हम 4 जन्म भी ले लें तब भी हम दहलुए और लिखनवी लहजों में मनकार ज़ेर पर नहीं बोल सकते, लेकिन सिया मुहैय्यदीन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो पंजाब से हैं। अगर अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग होते तो अंग्रेज़ दांतों में उंगलियां दबा लेते और जब वो उर्दू बोलने की कोशिश करते तो उर्दू के बेहतरीन उस्ताद का भी सब्र टूट जाता और वो पंजाबियों के बोलने के अंदाज पर रशक करने पर मजबूर हो जाते। सिया साहिब इसलिए कामिल थे कि वो कभी भी अंग्रेज़ी इस्तेमाल किए बगैर उर्दू बोल सकते थे और जब वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो शेक्सपियर के दर्जे की तख्लीक़ात तैयार कर सकते थे। जब सिया मुहैय्यदीन, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़ और माजिद अमजद जवान थे, वो सब बड़े शायर थे। कोई इनकी नज़्में बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ रहा था। सिया साहिब ने महसूस किया कि बर्रे-सगीर में निसर और शायरी पढ़ने का शुबा नापैद है, इसलिए इन्होंने इसमें कौदने और तलफ़्फ़ुज़ और तरसील पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। इसने असल माख़ज़ से अल्फ़ाज़ लेकर बोलना शुरू किया। अल्लाह ने डार को अदाकारी और आवाज़ में महारत अता की। फिर इसने इस हुनर को पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अदब को लिखने और हुक्मरानी करने में इस्तेमाल किया। डार इसमें अली की तरह अच्छा नहीं था। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आवाज़ हैरत अंगेज़ थी लेकिन कोई भी इनकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो भी फैज़ साहिब या मजीद अमजद जितना अच्छा नहीं था जब पढ़ने की बात आती थी। सिया मुहैय्यदीन साहिब वो वाहिद शख्स थे जो यूसुफ़ी साहिब की नज़्में बखूबी पढ़ सकते थे। जब भी वो इनकी तिलावत करते तो इनकी क़ुव्वत व जमाल अपने उरूज पर पहुंच जाता। ताहम एक सफ़हा जो इनकी नज़रों और आवाज़ से छप गया था वो गुमनाम ही रहा। शायद उसी लिए यूसुफ़ी साहिब ने कहा कि खुदा सिया मुहैय्यदीन से मेरा नामा अमाल पढ़ कर सुना दे जाए ताकि लोग मेरे गुनाहों को याद करने से ज़्यादा इनके पढ़ने में दिलचस्पी लें। पढ़ना आपको ज़िंदा करता है और ये दोनों हक़ाइक़ हरफ की शक्ल में सच्चे हैं। ज़िया ने बदतरीन शायरों और निसर निगारों का मुतालिया किया और इसने सबसे ज़्यादा बचगाना लतीफ़े भी पढ़े। सिया साहिब ने अपने दोनों हाथों और अपने ख़यालात से लिखा, लेकिन वो अदब में आवाज़ और लहजे के ज़रिए अपने काम के लिए मशहूर हैं। आज भी गुजरात खान में एक हाउसिंग स्कीम का इश्तिहार है और इश्तिहार की आवाज़ में आप सिया मुहैय्यदीन को सुन सकते हैं। अगर आप इश्तिहार सुनना चाहते हैं तो आप प्लाट खरीद सकते हैं या नहीं। ताहम सिया मुहैय्यदीन की आवाज़, जिसने गुजर खान और हाउसिंग स्कीम दोनों को अमर कर दिया, सिया अदब में एक नई सनफ़ के बानी भी हैं। पढ़ना यानी दूसरे लोगों की निसर और शायरी पढ़ना। सिया साहिब से पहले गुलूकार शायरी को मकबूल बनाया करते थे। सिया साहिब का ख्याल था कि अखबारात या किताबों की तरह अवाम स्टेज पर शायरी और निसर से लतीफ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इन्होंने फ़नकारों की हौसला अफजाई की कि वो शायरी और निसर की तख्लीक़ात जारी रखें और यकीन रखते हैं कि इस कस्म का फ़न इनके लिए बहुत इत्मीनान बख्श हो सकता है। सिया साहिब अल्फाज को तोड़ते और इस अंदाज में बोलते थे कि इनके मना वाज़े हो जाएं। मैंने फैज़ साहिब की नज़म अज़ानारी 100 बार पढ़ी है, लेकिन मैंने सिया मुहैय्यदीन से फिर कोई आया दिल ज़र समझा। सिया साहिब एक बड़े शायर थे जो एक एक लफ्ज़ और एक शेर अलग अलग इस तरह पढ़ाते थे कि पूरी नज़म आ जाती। तन्हाई और नालायकी के दुखों के साथ दिल तक। मैंने सिया साहिब को 20 बार कहते सुना और हर बार मैंने इसकी ताकत और मना बढ़ते हुए महसूस किया। सिया मुहैय्यदीन रोज़ाना घंटों मुतालिया करते, पसंदीदा जुमले नुमायां करते और अलग अलग लिखते। इससे पहले कि वो अरबों को पढ़ता, वो तमाम अल्फाज को चस्पा करते, ज़ेर, ज़बर और शाद पर पूरी तवज्जो देते, सनस और मना के मुताबिक फ़िक्रों को तोड़ देते।
रोको मत जाने दो बोलते थे इससे पहले कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में मुकम्मल यकीन हो जाए। अगर वो उदास या जज्बाती महसूस कर रहा था तो वो इस जज्बात को जाहिर करने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करेगा, और बाज़ औक़ात वो कहानी को मज़ीद जज्बाती बनाने में मदद के लिए पस मंज़र की आवाज़ों का इस्तेमाल करेगा। आप हमें बताते थे कि कोशिश करनी चाहिए कि खुद रोएं और हँसें, ताकि लोग इन चीज़ों को देख या सुनकर रोएं या हँसें जिनसे वो गमगीन या खुश हों। वो लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता था और हालात के लिहाज से कभी वो हँसते और कभी रोते थे। सिया मुहे अलादीन की 3 बीवियाँ हैं, बेगम सरवर ज़मानी, बेगम नाहिद सिद्दीकी और बेगम अज़रा ज़ैदी। बेगम सरवर ज़मानी की 2 बेटियाँ हैं और बेगम नाहिद सिद्दीकी की 1 बेटी है। बेगम अज़रा ज़ैदी इनसे 40 साल छोटी हैं। वो बेगम जिनकी 1 बेटी है और वो लंदन में ज़ेर तालीम हैं, वो मशहूर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की अज़ीज़ दौसत हैं। सिया आखिर तक इनके साथ रहे। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अच्छे तलफ़्फ़ुज़ या तालीम की ज़रूरत नहीं है, आप ये ज़िया मुहे अलादीन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन इसके हुसूल के लिए आपको तपसी करना पड़ेगी।